बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 7 अक्टूबर ट्यूसडे का दिन है। आज की वीडियो में हम DXYR गोल्ड का टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को एजुकेट करना है, किसी को बाइंग या सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। मेरा एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप भी मेरे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, ताकि आने वाला इसी तरह का टॉप डाउन एनालिसिस आपको मिलता रहे। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फ्रेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम फ्रेक्स फैक्ट्री पे 7 अक्टूबर के आज के दिन का डाटा देखें तो हमारे पास USD के रिलेटेड ये स्पीच थी और ये गुजर चुकी है। उसके अलावा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, 7:05 पे। फिर एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और एक टेंटेटिव है। और 7:45 पे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 8 बजे फिर लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। ये मोस्टली जो है कोई डाटा नहीं है, ये जस्ट स्पीच हैं। तो इन स्पीच के दौरान मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब हम सबसे पहले DXY का टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास डेली का टाइम फ्रेम ओपन है। कल मार्केट गैप अप के साथ DXY ओपन हुआ, ऊपर गई और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल से लाग के नीचे और रेजिस्टेंस लेवल के बाहर क्लोजिंग दी है। इसको हम अब H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये मार्केट ऊपर से कल ये मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुई, लेकिन अभी तक इसने गैप को फिल नहीं किया। अब ऊपर जा रही है और ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर H4 की कैंडल इसके अंदर क्लोज हो जाती है तो नेक्स्ट फिर ये मार्केट DXY अप जा सकता है इस लेवल तक। इस एरिया की लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है 98.485 के एरिया तक का नीचे आता है और ये इस गैप को फिल कर सकता है और यहाँ पे फिर DXY सपोर्ट ले सकता है। अभी जो है USA में शटडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से अभी तक कोई ये नहीं समझ लें कि अनसर्टेनिटी पाई जाती है। कोई डेफिनेट स्टॉक मार्केट की, करेंसी पेयर्स की कोई वाज़ेह डायरेक्शन नहीं है। और इसी वजह से शटडाउन की वजह से जो डाटा आने थे लास्ट वीक, लास्ट फ्राइडे वाले दिन, उनको भी डिले कर दिया गया है। अब हम गोल्ड को टेक्निकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर पहले डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने एक बड़ी स्ट्रांग बुलिश कैंडल क्लोज की है और यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी है इसने 3962 और ये ऊपर क्लोजिंग दी है। आज के दिन हमारे पास कौन से इसके बाइंग या सेलिंग लेवल हो सकते हैं। अगर हम देखें H4 का टाइम फ्रेम है, H4 की सपोर्ट है 3950, उसके बाद है 3931 और उसके बाद 3909 तक के भी आने के चांसेस रह सकते हैं। अगर हम इसको H1 में एनालाइज करने की कोशिश करें तो ये देखें मार्केट पहले यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज क्रिएट की, फिर इसको ब्रेक किया। ये रेंज थी 3919, फिर ब्रेक किया और यहाँ पे रेजिस्टेंस 3950, फिर डाउन आई, फिर अप जाके यहाँ पे 3977 के करीब जो है ये एक मार्केट ने रेंज क्रिएट की है और इसका मेन ट्रेंड बुलिश है। आप देखें ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आ रही है और अभी भी ये H1 के टाइम फ्रेम में, H4 में ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। हमने इसको एवरी डिप बाई करना है। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक जोन स्टार्ट हो रहा है, ये है जोन है 3977 से लेकर 3950 तक है। और H1 के टाइम फ्रेम में देखें मार्केट ने अभी तक इस 3950 के नीचे कोई H1 की कैंडल क्लोज नहीं की। यहाँ पे मार्केट ने बीरिश इनगल्फिंग बनाई है और नीचे कैंडल भी क्लोज की है, लेकिन अगली कैंडल जो है ये बई जा रही है। और अगर इसको ये गोल्ड H1 की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है 3977, तो फिर ये 3995 4000 की तरफ जा सकता है।
अगर प्रीवियस देखें तो यहाँ पे भी मार्केट ने जब ये रेंज क्रिएट की, इसके नीचे 3930 के नीचे इसने कोई H1 की कैंडल क्लोज नहीं की, और फिर ये इस रेंज को H1 की कैंडल जैसे ही इस कैंडल ने 3950 को ब्रेक किया, ऊपर क्लोजिंग दी, मार्केट फिर अप चली गई। अगर H1 की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो फर्दर आप 3995 4000 को टारगेट कर सकते हैं ब्रेकआउट मोमेंटम कैंडल के साथ हो। अगर मार्केट नीचे यहाँ पे 3950 के नीचे H1 की कैंडल क्लोज कर देती है तो फिर मार्केट यहाँ तक के डाउन आने के चांसेस रह सकते हैं 3920। यहाँ से फिर आप इसको बाई को होल्ड कर सकते हैं 3995। पहला टीपी आपका 3970-75 का एरिया होगा, फिर 3995 का एरिया होगा। अगर यहाँ पे देखें तो मार्केट ने 3 लेयर क्रिएट की है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट लेयर क्रिएट की और जैसे इसको ब्रेक किया तो मार्केट अप चली गई। फिर इसने यहाँ पे एक रेंज क्रिएट की, ये यहाँ पे ये दूसरी लेयर थी, और अब ये यहाँ पे इसने तीसरी लेयर क्रिएट कर रखी है। और ये देख लें, जब इस लेयर के ऊपर H1 की कैंडल क्लोज होगी तो मार्केट फर्दर अप जाएगी। इसको भी देख लें, यहाँ से मार्केट इस रेंज में रही, यहाँ पे H1 की कैंडल क्लोज हुई तो फिर जो है ना इस रेंज में लेयर में आ गई। फिर ये H1 की कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया ऊपर की जानिब, और फिर यहाँ पे इसने एक रेंज क्रिएट कर दी है। और पहली रेंज ये अगर हम बाई लेवल देखें 3950 के ऊपर हम जो है ना बायर हैं, 3977 तक बायर हैं। अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर मार्केट अगली नेक्स्ट लेयर क्रिएट कर सकती है। आपने इसको एवरी डिप बाई करने की कोशिश करनी है। अगर हम M15 में यहाँ पे देखें तो मार्केट ने यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग बनाई है, डाउन भी इसके नीचे कैंडल क्लोज की है, लेकिन इसका मेन ट्रेंड बुलिश है और इसको ये ब्रेक भी कर सकती है अपसाइड की जानिब। एवरी डिप हमारे पास बाई है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास M15 का बाइंग लेवल था 3956 और मार्केट वहाँ से एग्जैक्टली अप जा रही है। तो अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाती है इसी लेयर में 3950 के ऊपर है तो यहाँ पे आप स्मॉल टाइम फ्रेम में M15 M5 में यहाँ पे बाइंग रीज़न देख के आप बाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।